Hello everyone. I built a full stack grocery delivery platform with AI powered real time chat between user and delivery partners. I also implemented live order tracking system with secure payment gateway and OTP based order confirmation system. My project name is Snap Daily, a grocery web application. So let's explore it our project. तो सबसे पहले चलते हैं अपने लॉगिन पेज पे, जो कि है मेरा ये लॉगिन पेज वेलकम बैक लॉगिन टू स्नैपडील, ठीक है। तो जिसने लॉगिन, जैसे कि मेरा तो अकाउंट है, इस वजह से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। वैसे इसमें साइन अप का ऑप्शन भी डाल रखा है मैंने, तो साइन अप करते हैं अपने अकाउंट को। तो साइन अप पे जाके नेक्स्ट, उसके बाद इसमें देखो, एक तो हम योर नेम ईमेल और पासवर्ड डाल के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और मैंने इसमें गूगल का ऑथेंटिकेशन भी यूज़ कर रखा है। तो कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। जैसे कंटिन्यू विद गूगल करा मैंने, ये मेरी आईडीज़ हैं। तो इससे मैं ईशू शर्मा इस वाली आईडी से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। इस वाली आईडी से लॉगिन करा, तो इसमें पूछ रहा है सिलेक्ट योर रोल। तो हम एडमिन से भी लॉगिन कर सकते हैं, यूजर से भी और डिलीवरी बॉय से भी। तो मैं एडमिन से करता हूँ। एडमिन डाल के कोई भी नंबर डाल देता हूँ मैं। गो टू योर होम। तो अब अपने होम पेज पे अपन पहुँच गए हैं, जो कि एडमिन का होम पेज है। तो ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड दिख रहा है, और ये हमारा फुटर, ठीक है। देखो टोटल कस्टमर अभी 1 है, और टोटल ऑर्डर भी अभी 2 है, और टोटल रेवेन्यू 2800 है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको कोई भी ग्रॉसरी ऐड करके दिखाता हूँ। चलो पहले एक यूज़र का भी अकाउंट खोलते हैं अपन, ठीक है ना। ये देखो, मैंने पहले ही लॉगिन कर रखा है यूज़र का अकाउंट, देख रहे हो। ये रहा यूज़र का अकाउंट, ओके। तो इसमें अभी देख रहे हो आप, इसमें 2 ही ग्रोसरी डिलीवरी है मेरी, एक है अमूल मिल्क, एक है आटा आशीर्वाद, ठीक है। तो अब मैं एक और डालता हूँ, जैसे कि इसमें डालूँगा बनाना। बनाना की इमेज आएँगी। ऐसे मैं ये वाली इमेज डाउनलोड करूँगा, सेव लिंक एज, सेव इमेज एज। अपने डेस्क डाउनलोड्स में करता हूँ सेव, बनाना, ओके। मैंने बनाना सेव कर लिया है। अब इसके बाद अपन जाएँगे यहाँ पे और दोनों खोल लेंगे। ये हमारा यूज़र का अकाउंट, और ये हमारा एडमिन का अकाउंट। देखो, देख सकते हैं आप, एडमिन का अकाउंट है ये। देखो, इस आईडी से मेरा एडमिन का है, इस आईडी से मेरा यूज़र का है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और अपने ऐड ग्रोसरीज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो 2 ही ग्रोसरी इसमें ऐड हुई हैं। तो अब अपन ऐड करते हैं तीसरी ग्रोसरी, ठीक है। तो ग्रोसरी नेम डालेंगे हम बनाना। सेलेक्ट कैटेगरी में करेंगे हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेलेक्ट यूनिट में कर देंगे, पैक कर देते हैं, चलो ठीक है। इसमें हम करेंगे 80 रुपीज़। अब इसमें पूछ रहा है अपलोड इमेज। तो अब अपलोड इमेज पे हमने करी थी डाउनलोड में सेव वो इमेज। ये बनाना की इमेज हमारी, देख रहे हो, बनाना की इमेज हमारी आ गई है। अब यहाँ पे जैसे हम ऐड ग्रोसरी पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हमने ऐड ग्रोसरी पे क्लिक करा और इसको रेफ्रेश करते हैं। देखो, देख रहे हो, पॉपुलर ग्रोसरी आइटम में एक हमारा आइटम भी ऐड हो गया है, जो कि रियल टाइम पे हो रही है ये सारी चीज़ें हमारी, ठीक है ना। अब सेम टू सेम अब अपने दूसरे ब्राउज़र पे आ गए हैं, जिसका नाम है फायरफॉक्स। इस पे भी अपन अब डिलीवरी बॉय का अकाउंट है ना, उसको साइन अप करते हैं। तो हम जाएँगे, रजिस्टर के अकाउंट पे तो खुला ही हुआ है, तो हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। इसमें मैंने गूगल का ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, जो कि ईज़िली हम कर सकते हैं। अब देख रहे हो, एडमिन का सेक्शन इसलिए हट गया क्योंकि एक ही एडमिन होगा। तो जैसे मैंने उस ईशू शर्मा वाली आईडी से लॉगिन कर रखा था, तो एक बार लॉगिन हो गया तो उसका एडमिन का सेक्शन हटा दिया है, तो अब यूज़र और डिलीवरी बॉय हो गया है। तो अब डिलीवरी बॉय पे मुझे साइन अप करना है। तो अब इसमें नंबर डाल दूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे भी देखो मान नहीं रहा है। 10 10 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए, तो मैं 2 और कर देता हूँ। देखो, अब मान गया। गो टू होम। अब गो टू होम पे जाएँगे तो अब देखो ये दिखा रहा है नो एक्टिव डिलीवरीज़। ये हमारा अकाउंट खुल गया, इसमें डिलीवरी बॉय का अकाउंट है। अब हम हैं अपने यूज़र सेक्शन पे। तो यूज़र सेक्शन पे जाके हम देखेंगे कि ये हमारी पॉपुलर ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है। तो हम इसमें अमूल मिल्क है, तो अमूल मिल्क ऐड टू कार्ट करेंगे, तो देखो कार्ट में एक बढ़ गया ना। अब इसको भी ऐड टू कार्ट करेंगे तो 2 हो गए। इसको भी करेंगे बनाना को, तो 3 हो गए। हम कार्ट में जाके इनकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अमूल मिल्क 80 रुपीज़ का है, तो इसको प्लस 2 हो गए 160 के, और 3 हो गए 240 के, 4 हो गए 320 के। ऐसे करके हम इनकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं कार्ट में। हमारा कार्ट सेक्शन है ना, बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो अब हम जाएँगे, ये हमारा आटा आशीर्वाद 10 केजी 400 प्लस 80 रुपए के बनाना। तो ये फाइनल टोटल हो गया हमारा 480, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे हम। तो हमारा देखो, जो जो हमारा एड्रेस था ना, वो हमारा ऑटोमैटिकली फेच होके आ गया। मतलब हमारी जो मैप की एपीआई की है ना, वो हमारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है एकदम रियल टाइम पे। हम इसमें देखो कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा झांसी, ठीक है। झांसी हमने सर्च करा, तो देखो ये मैप में झांसी इसने दिखाने लग गया, हमारा कर्सर पॉइंटर। एकदम मैप देख रहे हो हमारा कितना प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। जैसे कि हम एक और सिटी सर्च करते हैं, मथुरा। जैसे हमने मथुरा सर्च करी, देखो इसका पिन कोड भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, और ऊपर से एकदम बढ़िया तरीके से हमारा मैप चल रहा है। तो हम अपना करंट एड्रेस ही डालेंगे इसमें, जो कि हमारा करंट एड्रेस था, जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश, इंडिया, ठीक है। जलेसर,
हमारा करंट एड्रेस ही डले रहने देते हैं यूज़र का। ओके, इसको हम प्लेस ऑर्डर करेंगे। प्लेस ऑर्डर हो गया। अब हम जाएंगे गो टू माई ऑर्डर पे। गो टू माई ऑर्डर्स में देखो जलेसर एटा उत्तर प्रदेश इंडिया लिखी आ रही है और कैश ऑन डिलीवरी। टोटल ये ऑर्डर था हमारा 480 रुपीज़ का। ठीक है, तो हम जाएंगे एडमिन के अकाउंट पे। एडमिन के अकाउंट में हम देखेंगे कि ये हमारा ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ कि नहीं। तो देखो हमारा ऑर्डर दिख रहा है 480 रुपीज़ का, वो है पेंडिंग में। हम एडमिन है तो हम इसका पेंडिंग स्टेटस है ना वो हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको करेंगे आउट ऑफ डिलीवरी। हमने जैसे आउट ऑफ डिलीवरी यहाँ से करा, ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपने यूज़र के इस पर। तो यूज़र में पे जो यहाँ पे पेंडिंग था ना, पेंडिंग की जगह आउट ऑफ डिलीवरी होने लगा। अब हम जाएंगे अपने डिलीवरी बॉय के उस पे। डिलीवरी बॉय के सेक्शन में ये हमारी ऑर्डर आईडी जनरेट होके आ गई और जल्लेसर रेटा उत्तर प्रदेश इंडिया से ऑर्डर ऑर्डर जनरेट हुआ है। हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इससे एक्सेप्ट पे क्लिक करा। हमने इसके एक्सेप्ट पे क्लिक करा तो देख रहे हो इसकी प्रॉपर लोकेशन आ गई डिलीवरी बॉय की, क्योंकि ये जलेसर ही आ रही है, क्योंकि यूज़र की भी लोकेशन यही है और डिलीवरी बॉय की भी लोकेशन यही है। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर लोकेशन फैच हो रही है। अब हम बात करा सकते हैं इसमें यूज़र और डिलीवरी बॉय की। तो देखो ये हमारा, देखो यहाँ पे जो यूज़र जो माई ऑर्डर्स थे ना, इसमें ये भी लिखा आ गया कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है और असाइन टू जितेंद्र शर्मा। और ये मैंने जो ये इसका नंबर डाला था ना 123456, इस पे हम कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक योर ऑर्डर पे क्लिक करा तो देखो ये हमारी लोकेशन आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एआई चैट इंटीग्रेट करी है। तो एआई चैट में क्या है कि ये मैं एआई सजेस्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, यूज़र के पे भी। तो अब यूज़र वाला कोई भी चैट कर सकता है। तो अब ये लिखेगा स्टेटस अपडेट प्लीज़। ठीक है, तो मैं स्टेटस अपडेट प्लीज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी रियल टाइम पे शो हो रहे हैं मैसेजेस। तो यहाँ पे भी शो हुआ है स्टेटस अपडेट प्लीज़। ओके, अब यहाँ पे ये बोलेगा हाई और डिलीवरी इज़ 15 मिनट अवे। ओके, यहाँ पे इसने बोला हाई और डिलीवरी इज़ 50 मिनट अवे। अब मैं इसको लिख भी सकता हूँ ओके थैंक यू। मैं लिख भी सकता हूँ और मैं एआई से भी सजेस्ट करा सकता हूँ अपने मैसेजेस। देखो यहाँ पे भी ओके थैंक यू लिखा आ गया। ठीक है, तो एकदम कितने रियल टाइम पे ये वर्क कर रहा है ना, बहुत अच्छी तरीके से मैसेज सेक्शन वर्क कर रहा है, रियल टाइम मैप एपीआई कीज वर्क कर रही हैं। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रीचिंग सून। यहाँ पे लिखा मैंने, देखो रियल टाइम पे मैसेज अपडेट हो रहे हैं। ओके, अब इसमें मैंने एक और चीज़ इंटीग्रेट करी है जो कि है ओटीपी कंफर्मेशन स्टेटस। अब हम ओटीपी कंफर्मेशन स्टेटस पे मार्क एज़ डिलीवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने मार्क एज़ डिलीवर्ड पे क्लिक करा तो अब ये क्या करेगा कि यूज़र पे ओटीपी भेजेगा डिलीवर बॉय जो स्नैपडील की आईडी बनाई थी मैंने, उस आईडी से यूज़र पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यूज़र बताएगा तभी हमारा ऑर्डर कंफर्म हो पाएगा। तो हम जाते हैं यूज़र के ओटीपी सेक्शन पे, मेल पे। तो देखो हमारा अभी के टाइम पे 12:30 हो रही हैं और योर डिलीवरी ओटीपी इज़ 1317 4। मैंने कंट्रोल सी करा, इसको मैं पेस्ट करूँगा। इसको मैंने जैसे यहाँ पे पेस्ट करा तो वेरीफाई ओटीपी क्लिक करा तो ओटीपी एरर दिखा रहा है। क्यों? ये पुराना ओटीपी थे का? हाँ, 1 मिनट। इसको हम रेफ्रेश करेंगे, हमारा नया ओटीपी देगा ये। जहाँ तक है, हाँ वो हमारा पुराना ओटीपी था। 2250 है हमारा नया ओटीपी। तो हम जाएंगे फायरफॉक्स पे, यहाँ पे हम अपना वैलिड ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी। और जैसे ही वेरीफाई ओटीपी हुआ तो इसने डिलीवरी बॉय ने 80 अर्न टुडे कर दिए। मतलब इसने एक डिलीवरी पे मैंने 40 रुपये रखा था तो इसने आज 2 डिलीवरी पहुंचा दी हैं। तो ये यहाँ पे लिखा आ रहा है 80 अर्न टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे हम, देखो ये था हमारा एडमिन का सेक्शन। एडमिन के सेक्शन में भी डिलीवर्ड लिखा आ गया और यूज़र के पे भी देखेंगे, हमारा ऑर्डर था ना ट्रैक ऑर्डर, यूज़र के पे भी देखेंगे। यूज़र के पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आउट ऑफ डिलीवरी था, अब देखो डिलीवर्ड लिखा आ चुका है। एकदम बढ़िया तरीके से हमारी वेबसाइट वर्क कर रही है। ये है हमारा एडमिन का डैशबोर्ड जो कि हमने आज का हमारा जितना भी डिटेल्स थी वो दिखा रहा है। जैसे सैटरडे को जो मैंने कल ऑर्डर वगैरह करे थे, चेक करके देखा था, कल मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था वैसे। तो ये सैटरडे के 2 ऑर्डर्स हैं और इसमें आज तो मैंने 9 ऑर्डर्स कर लिए हैं। तो बस यही है, ग्राफ के थ्रू ये अपने ऑर्डर्स दिखा रहा है। और इसमें एडमिन का डैशबोर्ड है, इसमें हम ग्रोसरीज़ को ऐड कर सकते हैं जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। बैक टू होम जाके हम ग्रोसरीज़ को व्यू भी कर सकते हैं, अपनी नेम से सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे तो अभी 3 ही ग्रोसरीज़ ऐड करी हैं मैंने अपनी वेबसाइट में अभी। हम ऑर्डर को मैनेज भी कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। और इसमें मतलब बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है ये। ठीक है, और इसमें अभी देखो ये टोटल अर्निंग है, इस पे टोटल 11,760 है। अगर हम लास्ट 7 डेज़ की अर्निंग देखेंगे तो हो गई 11,760 और आज की भी देख सकते हैं हम। टुडे की है हमारी अर्निंग 8,960। तो हमारा एडमिन डैशबोर्ड भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो यही था हमारा प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्नैपडीली ग्रोस